हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शरद और चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल आई रुडॉफ का, दैट इज़ 3.5। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू। एक थिन वायर है का रिंग बना हुआ है, ठीक है, उस पर चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक, तो एक बना लेते हैं थिन वायर का रिंग, ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब इस पर चार्ज कहाँ गया, क्यू, तो मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि क्यू लिखा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंडिकेट कर देते हैं। अब इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द इंक्रीमेंट ऑफ द फोर्स स्ट्रेचिंग द वायर इफ़ द पॉइंट चार्ज क्यू नॉट इज़ प्लेस्ड एट द रिंग सेंटर। अगर क्यू नॉट चार्ज कोई मान ले सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर जो हमारा है वहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा भाई, बाहर का चार्ज जो रिंग पे है उसको रिपल करेगा, मतलब कि वायर को पे फोर्स लगाएगा। वो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा रिपल्सिव का। तो वही जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण क्या होगा, रिंग में स्ट्रेचिंग आएगी, रिंग एक्सपेंड होगी। तो एक्सपेंड होगी तो वो स्ट्रेचिंग फोर्स क्या होगा, वो एक रिंग के वायर पे टेंशन लगेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा फोर्स लगाता है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगाता है। कैसे लगाता है, रेडियल आउटवर्ड फोर्स लगाता है। तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो हर पार्ट पे हम मान लेते हैं, छोटे छोटे डीएल पार्ट्स इमेजिन कर लेते हैं, इसमें इतने इतने डीएल पार्ट्स इमेजिन कर लेते हैं। तो हर डीएल पार्ट पे क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर लग रहा होगा, तो बराबर एक्सपेंशन होगा रिंग का। ठीक, तो इसको हम इंडिकेट भी कर देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपको। तो ये कैसे लग रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से नॉर्मल लग रहा होगा रिंग के सरफेस के। ये एफ और एफ इमेजिन कर लेते हैं। ठीक, और सेंटर में चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट, तो लग रहा होगा फोर्स। ठीक, तो ये फोर्स जो लग रहा होगा स्मॉल पार्ट क्या डीएल पार्ट पे लग रहा होगा, मान लेते हैं डीएल, तो डीएल जितने पार्ट्स में कट हो सकते हैं, तो इस पार्ट के कारण क्या होगा, छोटे छोटे डीएल पार्ट्स पे हर पॉइंट पे टेंशन लगेगा। तो उस टेंशन को हम दिखा दें, इंडिकेट करते हैं, वो क्या लगेगा, वो कर्व के जो रिंग बना हो तो टेंजेंशियल लगेगा। ठीक, जिसको टेंशन हम कहेंगे कर्व के, क्योंकि कर्व पे क्या टेंजेंशियल लगेगा उस पर फोर्स। तो उसको भी हम ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। ठीक, यही तो लगेगा डायरेक्शन में, ये टी और ये टी हुआ। बात समझ में आई। तो हमें क्या निकालना है एक्चुअल में, यही जो कहा गया इंक्रीमेंट इन द फोर्स ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स जो है, तो यही आपका क्या है यहाँ पे, ये जो टी है यही आपके टी टेंशन को ऑब्टेन करना है, यही आपका इंक्रीमेंट ऑफ फोर्स स्ट्रेचिंग, क्योंकि यही फोर्स जो होगा स्ट्रेचिंग में वायर को हेल्प करेगा। क्योंकि ये फोर्स कब तक लगता रहेगा, जब तक इसके कंपोनेंट्स जो होंगे टेंशन के, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये तो बैलेंस नहीं हो जाएंगे। जब बैलेंस हो जाएंगे हर पॉइंट पे डीएल पार्ट्स पे, तो क्या रिंग का एक्सपेंशन रुक जाएगा, लेकिन एक्सपेंड तो रिंग होगी। तो वही टी हमें ऑब्टेन करना है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बनाते हैं, इसमें डायग्राम में आपको कंपोनेंट्स को हम शो कर पाएँ। ठीक है, तो बना लेते हैं इसको हम। ठीक, अब इसका मान लेते हैं सेंटर जहाँ क्यू नॉट चार्ज रखा गया था, वहाँ से एंगल जो है ये छोटा सा पार्ट डीएल जो है वो एंगल डी थीटा कुछ बना रहा है, इसको हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे एंगल कितना शो कर रहा है, डी थीटा। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो ये डीएल पार्ट से फोर्स क्या लग रहा होगा, नॉर्मली आउटवर्ड लग रहा होगा फोर्स, इस कर्व के नॉर्मल लग रहा होगा। तो उसको भी मैं शो कर देता हूँ आपके लिए। यही फोर्स ऐसे कुछ लग रहा होगा एफ, और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ऐसे करके, टी और टी। अब हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्स्ट्रक्शन कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं यहाँ पे कि इसका जो सेंटर था ओ, जहाँ पे हमने इमेजिन किया है, वहाँ पे उसका हम एंगल बाइसेक्टर कर देते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर इसका ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इस एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी, डी थीटा बाई 2, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। ठीक, और यहाँ पे इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके हम जो एंगल बाइसेक्टर था
टी पॉइंट से क्या कर देंगे, उसके पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक, पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो इस, और फिर इस लाइन जो पैरेलल ड्रॉ की थी इसके नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ये कौन सेक्शन हमें करना पड़ेगा कंपोनेंट को ऑब्टेन करने के लिए। तो अब देखिए इससे फ़ायदा क्या मिलेगा हमको। देखिए अगर ये वाला एंगल डी थीटा बाई 2 हुआ तो अल्टरनेट एंगल से पैरेलल लाइन से, तो ये भी डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई 2। अब आपको पता है ये जो सेंटर से लाइन खींची है ये क्या है, रेडियस ही तो है। सेंटर से लाइन जो ड्रॉ की है दैट इज़ द रेडियस। और ये क्या है, टेंजेंट। तो टेंजेंट रेडियस से कितना एंगल 90 डिग्री का बनाती है। तो यहाँ पे एंगल जो रिमेनिंग एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बाकी बचा एंगल रह गया है वो कितना, डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि यहाँ पे एंगल कितना 90, ये भी न तो नॉर्मली बनाया था हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे तो सिमिलरली इस डायरेक्शन में ये चीज़ हो जाएगी। देखिए इधर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ ये कितना, डी थीटा बाई 2, तो ये कितना भाई, डी थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो अब हम टेंशन के कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं। तो ये कंपोनेंट जो होगा दैट इज़ टी साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे इस डायरेक्शन में भी टी साइन डी थीटा बाई 2, और जो एंगल के लॉन्ग होगा कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, टी कॉस डी थीटा बाई 2, और इधर भी टी कॉस डी थीटा बाई 2। अब देखिए हमें डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है कि टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी कॉस डी थीटा बाई दोनों तरफ से इक्वल लगेंगे, फिर फोर्स लगेगा, और ये दोनों कंपोनेंट्स अपोजिट डायरेक्शन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो इसके फोर्स को बैलेंस करेगा। तो हमें यही तो कंपेयर करने हैं। तो उनको कंपेयर करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो हमने डीएल पार्ट मान रखा है तो डीएल पार्ट को चार्ज भी मानना पड़ेगा। तो हमने डीएल जो पार्ट इमेजिन किया है, ये डीएल पार्ट, तो इस पर चार्ज जो है हम इमेजिन कर लेते हैं डी क्यू चार्ज है इसके पास। ठीक, तो डी क्यू चार्ज जो उसको कैसे लिखेंगे इस तरीके से, थोड़ा लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। ठीक, देखिए अब आप देखेंगे तो लेट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑन द रिंग इज लेमडा, और लेमडा किसके इक्वल होगा, टोटल चार्ज कितना क्यू कहा गया था, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, क्योंकि भाई रिंग की रेडियस क्या थी, आर थी। ठीक, स्मॉल आर थी, दी हुई क्वेश्चन में थी, तो वही वहाँ पे 2 पाई आर हो गया। तो जो डीएल पार्ट है, सो द चार्ज ऑफ लेंथ डीएल, ठीक, ऑफ अ रिंग कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू डी क्यू, और डी क्यू इक्वल्स टू मान लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल। अब इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिंग का ये पार्ट बना था डी एल पार्ट, इस पर चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। तो देखिए अब हम अगर कंपेयर करें दोनों को तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन कंपोनेंट, चलिए अब कंपोनेंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टी साइन थीटा कंपोनेंट्स 2 टाइम्स है जो एफ के इक्वल हो जाएगा, तो इसी से इक्वेशन को हम ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एफ होगा, क्योंकि ये फोर्स तो हर जगह बराबर लग रहा है हर पॉइंट डी पार्ट्स पे, और लेकिन यहाँ पे जो कंपोनेंट तो है 2t साइन डी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। हमें पता है कि डी थीटा वेरी स्मॉल एंगल था क्योंकि डीएल पार्ट के लिए था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप कि इसका जो हाफ करेंगे एंगल तो भी वो उसका और छोटा हो जाएगा, और आपको पता है कि स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा जो होता है वो सिमिलर टू थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2t डी थीटा बाई 2 सकते हैं डायरेक्टली हम इक्वल्स टू एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ लिख देंगे साइन डी थीटा बाई 2 सिमिलर टू डी थीटा बाई 2, ये तो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा टी डी थीटा इक्वल्स टू एफ। अब रिलेशंस को यहाँ वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा,
टी डी थीटा। अब यहाँ एफ को लिख देते हैं के क्यू, के क्या है 1/4πε0 को के में मान लिया, के क्यू नॉट, और किस पे डी एल पार्ट पे डी क्यू चार्ज, उनसे डिस्टेंस कितनी थी आर, तो आर का स्क्वायर। अब हम डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको लेट करवाया था, लेमडा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब डी एल देखिए डायग्राम से, डी एल जो है ये इतने पार्ट का डी एल कहा गया, तो डी एल को हम देख सकते हैं रेडियस ही आर है, एंगल डी थीटा बन रहा है, तो डी एल सकते हैं डी थीटा इंटू आर लिख सकते हैं, क्योंकि आर के इक्वल्स टू नो सॉरी हाँ डी थीटा इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस, तो आर के इक्वल थीटा इंटू रेडियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी डी थीटा इक्वल्स टू के क्यू नॉट लेमडा, ठीक, और डी एल कह सकते हैं यहाँ पे आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा यहाँ पे कि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पावर आर के स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा टी इक्वल्स टू के क्यू नॉट लेमडा अपॉन आर बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं लास्ट में, ये हमारा रिजल्ट एक्चुअल में ऑब्टेन हो चुका है, लेकिन हमने क्या कहा था वैल्यूज़ हमें जो चाहिए वो क्यू क्यू नॉट और आर के फॉर्म में चाहिए टेंशन की वैल्यूज़। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, टी इक्वल्स टू के क्यू नॉट, और लेमडा जहाँ पे मान सकते हैं क्यू अपॉन आर, तो था ही था 2 पाई आर, क्योंकि लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पे लेमडा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देखिए अब क्या रिजल्ट आएगा आपका। अब रिजल्ट आपका आएगा टी इक्वल्स टू के क्यू नॉट क्यू अपॉन क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो के क्या आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे 1/4 पाई क्यू क्यू नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करिए तो टी इक्वल्स टू क्यू नॉट और क्यू अपॉन 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो गया, टेंशन की वैल्यू आपको क्या हो गई, ऑब्टेन हो गई। बात समझ में आ गई। तो यहाँ इस तरीके से आपको रिजल्ट ऑब्टेन करना था, तो वो सिंपल है, डिटेल में समझाया तो टाइम लगा है, लेकिन आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, वीडियो देख लेंगे। थैंक यू।